ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, सबसे मीठा अक्षर बाबा लगता है, सबसे अच्छा। शुरू भी एक बार मुरली चला था तो उसमें भी बोला गया था कि प्रभु और ईश्वर नहीं करना है, फिर हे शब्द यूज नहीं करना है। और हम लोगों के मुंह पे बैठा हुआ था ना हे भगवान, तो हे हटता ही नहीं था। और फिर प्रैक्टिस करते नहीं, हे नहीं बोलना है, हे नहीं बोलना है। अब तो बार बार मीठा बाबा, प्यारा बाबा यही निकलता है। तो आज भी बाबा कहते हैं कि सबसे मीठा अक्षर है बाबा। तुम्हारे मुख से सदा बाबा बाबा निकलता रहे, सबको शिव बाबा का परिचय देते रहो। प्रश्न है, सतयुग में कोई मनुष्य को क्या जानवर भी रोगी नहीं होते हैं? मनुष्य क्या, लेकिन वहाँ जानवर भी रोगी नहीं होते, क्यों? उत्तर है क्योंकि संगम युग पर ही बाबा सभी आत्माओं को और बेहद की सृष्टि का ऐसा ऑपरेशन कर देते हैं जो रोग का नामो निशान तक नहीं रहता है। यहाँ ऑपरेशन कर रहा है बाबा हम सभी आत्माओं का, प्रकृति का, कि वहाँ रोग का नामो निशान नहीं रहेगा। इतना वहाँ सुंदर स्वस्थ शरीर, शक्तिशाली शरीर मिलेगा। बाबा कहते हैं बाबा है अविनाशी सर्जन। अभी जो सारी सृष्टि रोगी बनी हुई है, इस सृष्टि में फिर दुख का नामो निशान नहीं होगा। बाबा कहता कोई दुख का नामो निशान नहीं होगा। और अभी क्या है, हर घर में हर एक को देखिएगा, सबको कुछ न कुछ दुख बीमारी लगा हुआ है। तो यहाँ के दुखों से बचने के लिए बहुत बहुत बहादुर भी बनना है, बीमारियों से लड़ने के लिए बहादुर बनना है। गीत बजा है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। डबल भी कह सकते हैं, डबल ओम शांति, क्योंकि बाप और दादा दोनों हैं। आत्मा अपना परिचय दे रही है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, हमारा निवास स्थान शांति धाम में है और बाबा की हम सब संतान हैं। सब आत्माएं ओम कहती है ना, वहाँ हम सब भाई भाई हैं। फिर यहाँ भाई बहन बनते हैं। भक्ति मार्ग में जितने भी मंत्र आते हैं सबके पहले ओम जरूर लगता है। तो ओम में अगर पूछते हैं तो बोलते हैं लोग कि ओम में 33 करोड़ देवी देवता समाये हुए हैं। हाँ, ये भी बात सही बोले कि 33 करोड़ ब्राह्मण आत्माएं ही स्वयं को आत्मा समझेंगे, उनको आत्मा का परिचय मिलेगा। बाकी जितनी भी आत्माएं वो आत्मा नहीं समझ के जाएंगी, वो शरीर भान में ही जाएंगी। तो इसीलिए बोलते हैं ओम में 33 करोड़ समाया हुआ है। बाबा कहते हैं कि सब अब भाई बहन का नाता शुरू होता है जब हम ब्रह्मा बाबा के बनते हैं। बाप समझाते हैं हमारे सब बच्चे हैं, ब्रह्मा की भी तुम संतान हो, इसीलिए भाई बहन ठहरे, तुम्हारा और कोई संबंध नहीं। जैसे आपस में बाबा के जो बच्चे बन जाते हैं और बनने के बाद फिर एक दूसरे को बोले ना कि आप चाची हैं, आप ये हैं, वो हैं, रिश्ता जो रखते हैं, तो बाबा कहता है नहीं, तुमको तो भाई बहन बन के ही रहना और कोई रिश्ता तुम्हें आपस में नहीं रखना है, कोई रिश्ता नहीं बनाना है। प्रजापिता की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। पुरानी दुनिया को चेंज करने का इस समय ही आते हैं बाबा। बाप ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचते हैं। ब्रह्मा से भी संबंध है ना, युक्ति भी कितनी अच्छी है। सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ आपस में भाई बहन बन गए, तो ये युक्ति रचा गया ना ताकि सभी पवित्र रिश्ता में रहें। कितनी अच्छी है। अपने को आत्मा समझकर अब बाप को याद करना है और अपने को भाई बहन समझना है। क्रिमिनल आई नहीं रहनी चाहिए। यहाँ तो कुमार कुमारी जैसे बड़े बड़े होते जाते हैं, आंखें क्रिमिनल बनती जाती हैं, फिर क्रिमिनल एक्ट शुरू कर देते हैं। लौकिक में देखेंगे बच्चे जो छोटे रहते हैं तो ठीक खेल पाल करते, जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं एक दूसरे के प्रति क्रिमिनल आई होने लगता है और विकारों में गिर जाते हैं। तो यहाँ तो कुमार कुमारी जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं आंखें क्रिमिनल बनती जाती हैं, फिर क्रिमिनल एक्ट कर लेते हैं। क्रिमिनल एक्ट होती है रावण राज्य में, सतयुग में क्रिमिनल एक्ट नहीं होती है। ये विकारी ख्यालात एक दूसरे के प्रति नहीं होता है, तो क्रिमिनल अक्षर ही नहीं होता वहाँ। यहाँ तो क्रिमिनल एक्ट बहुत है, उनके लिए फिर कोर्ट आदि भी हैं। वहाँ कोर्ट आदि कुछ भी नहीं होगा, जेल कोर्ट ये सब सतयुग में नहीं होता है। वंडर लगता है ना जेल होगा, ना पुलिस होगी, ना चोर आदि होते हैं। यह सब दुख की बातें हैं जो यहाँ की हो रही हैं। इसीलिए बच्चों को समझाया गया कि यह तो खेल है,
सुख और दुख का, हार और जीत का, इनको भी तुम ही समझते हो। गाया हुआ है ना कि माया से हारे हार है, माया के जीते जीत है। बाप आकर आधा कल्प के लिए हमें जीत का हार पहनाते हैं। आधा कल्प, एक जन्म का पुरुषार्थ करते हैं और हम आधा कल्प के लिए जीत हासिल कर लेते हैं। उसके बाद ऐसा नहीं है कि द्वापर में हम गिर जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। तो बाबा कहते आधा कल्प के लिए जीत पहनाते हैं, फिर आधा कल्प हारना पड़ता है धीरे धीरे। यह कोई नई बात नहीं है, यह तो साधारण बात है, पाई पैसे का खेल है। फिर तुम मुझे याद करते हो तो अपने राज्य भाग्य आधा कल्प के लिए ले लेते हो। कितना सुंदर ड्रामा बना हुआ है ना। देखिए, जब केवल मीठा 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 खाएंगे ना तो कुछ तीखा खाने का मन करता है ना। तो उसी तरह आधा कल्प हम बहुत सुख में रहें, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके जब विकारों में गिरने लगे तो दुख आने लगा, और फिर उतना दुखी नहीं हुए, धीरे धीरे दुख बढ़ता गया बढ़ता गया। जब बहुत ज़्यादा तीखा लगता है तब तो पानी पीते हैं ना, जब बहुत ज़्यादा तीखा लगने लगता है तो पानी पीते हैं। तो उसी तरह जब बहुत ज़्यादा दुख होता है तो ज्ञान अमृत पीते हैं। तो ये सब नूंधा हुआ है, क्यों? ये हमारा ही स्थिति है, हम खुद ही तीखा खाना चाहते हैं। बाबा खिलाना नहीं चाहता है, कि ऐसा नहीं कि द्वापर में हमको बाबा बोलता है कि तुम तीखा खाओ, नहीं, हमारा मीठा खाने से उब जाते हैं तो तीखा खाने का इच्छा करता है, विकारों में गिर जाते हैं। तो रावण दुश्मन है, उनको हर वर्ष भारतवासी ही जलाते हैं। जिस देश में बहुत भारतवासी होंगे वहाँ भी जलाते होंगे। कहेंगे यह भारतवासी का धर्म का उत्सव है। दशहरा मनाते हैं, आज दशहरा का विजयदशमी है। तो देखिए, विजयदशमी है, हर राम जी रावण को मार दिए थे। रावण हमारा बहुत बड़ा दुश्मन था। हम राम जयंती मनाए, लेकिन रावण को जलाने का जयंती क्यों मनाते हैं? क्योंकि रावण तो मरा ही नहीं, राम के द्वारा जब मारा गया तो फिर आज हम लोग क्यों जलाते हैं? तो रावण वास्तव में मरा ही नहीं, हम सबके अंदर रावण बैठ गया है ना, गुप्त रूप से। अब आत्मा राम को जागना होगा उसे मारने के लिए, हर एक को आत्मा राम को जागना होगा। तो वह तो हद की बातें हैं कि रावण का पुतला बनाकर जला देते, हद की बातें हैं। और अभी हमें बाबा बेहद की बातें सिखाता है कि बच्चे अपने अंदर के रावण को मारो। तो वह तो हद की बात है। रावण राज्य में तो अभी सारे विश्व पर है, रावण राज्य तो सारे विश्व पर है, सिर्फ लंका पर नहीं। विश्व तो बहुत बड़ी हो गई ना। बाप ने समझाया, यह सारी सृष्टि सागर पर खड़ी है। मनुष्य कहते नीचे एक बैल व गऊ है जिनके सींग पर सृष्टि खड़ी है। थक जाते हैं तो बदलते रहते, बोलते ना कि बैल खड़ा है और उसके सींग पर पूरा विश्व खड़ा है, और जब थक जाता है बैल तो ऐसे उछालता है और फिर दूसरे सींग पर ले आता है। सतयुग त्रेता एक सींग और द्वापर कलयुग दूसरे सींग पर ले आता है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। तो बदलते हैं। अब ये बातें हैं नहीं, पृथ्वी तो पानी पर खड़ी है, चारों तरफ पानी ही पानी। अभी देखिए कितना पानी बरस रहा है, कहाँ से पानी आ रहा है? तो पानी जो सूखा गया वो फिर से बरस कर जलमय तो होगा ना, कुछ स्थान बचेगा जहाँ पर स्वर्ग स्थापन होगा। तो चारों तरफ पानी ही पानी है। तो अभी तो सारी दुनिया में रावण राज्य है, फिर राम राज्य अथवा ईश्वरीय राज्य स्थापन करने बाप को आना पड़ता है। सिर्फ ईश्वर कहने से भी ये कह देते हैं कि ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकता है ना। सब कुछ में ना उन लोगों का कहने का मतलब कि दुख भी दे सकता है, सुख भी दे सकता है। वो किसी को राजा भी बना सकता है, किसी को रंक भी बना सकता है। अरे बाबा को क्या ज़रूरत है कि अपने बच्चों को रंक बनाए? वो तो राजा ही बनाता, वो तो बच्चे हैं जो हम लोग नहीं उनकी श्रीमत पर चल पाते हैं तो रंक बनते हैं। तो ईश्वर को बाप कहा जाता है ना। तो बाबा कहता है इतना लव नहीं रहता भक्ति मार्ग में। बाबा कहने से वर्षा मिलने की बात हो जाती है ना। शिव बाबा कहते हमेशा बाबा बाबा कहना चाहिए, ईश्वर व प्रभु आदि इस अक्षर भूल जाने चाहिए। अब ईश्वर, प्रभु, अल्लाह, गॉड ये सब नहीं बोलना है, अब तो केवल बाबा शब्द ही बोलना है। तो बाबा ने कहा है बच्चे माँ में कम याद करो, प्रदर्शनी आदि में भी जब समझाते हो तो घड़ी घड़ी शिव बाबा का परिचय दो। शिव बाबा एक ही ऊंचे से ऊंचा है, जिनको गॉड फादर कहते हैं। गॉड फादर कहते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता है, इसलिए गॉड फादर कहते हैं।
बाबा अक्षर सबसे मीठा है। सी बाबा मुख से निकलता रहे। मुख तो मनुष्य का ही होगा ना, गौ का मुख थोड़ी हो सकता है। गाय थोड़ी बोलेगी बाबा बाबा, है ना। गाय माताओं के लिए कहा गया है ना। और बैल पुरुष के लिए, ब्रह्मा बाबा के लिए कहा गया है। तो ये स्थूल चीज़ों में ले आया ना, गाय और भैंस के रूप में, बैल के रूप में। लेकिन वास्तव में यहाँ पर बाबा, ब्रह्मा बाबा जो पुरुष के शरीर में, उनको बैल का रूप दिया गया है ना। बसहा बैल पे सवारी बोलते हैं ना, तो बसहा बैल मतलब जो विकारी हैं। ब्रह्मा बाबा भी कैसे, तो कुमार तो थे नहीं, विकारी थे, इसलिए बसहा रखा गया नाम। तो बाबा कहते हैं कि तुम तो हो शिव शक्तियाँ, तुम्हारे मुख कमल से केवल ज्ञान अमृत निकलता है। तुम्हारा नाम बालाकर ने गौ मुख कह दिया है, गंगा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। मुख कमल से ज्ञान अमृत अभी निकलता है। ज्ञान अमृत पिया तो फिर विष पी नहीं सकते हो। अब स्वाद जब लग जाए ज्ञान अमृत पीने का, तो विष क्यों पिए नहीं पिएंगे ना। अमृत पीने से तुम देवता बनते हो। अब मैं आया हूँ असुरों को देवता बनाने। तुम अभी देवी संप्रदाय के बन रहे हो। संगम युग कब कैसे होता है यह भी किसी को नहीं पता। तुम जानते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ पुरुषोत्तम संगम युगी हैं। अभी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कहाँ बने हैं? ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हम लोग संगम युग पर ही बनते हैं, सतयुग में नहीं बनेंगे, त्रेता द्वापर कलयुग में नहीं बनेंगे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। ये संगम का जन्म है। तो पुरुषोत्तम संगम युगी है, बाकी जो भी है सब कलयुगी हैं। जो बाबा के बन गए ना वही संगम युगी, बाकी सब कलयुगी हैं। तुम कितने थोड़े हो ना, झाड़ की ही भी नॉलेज तुमको है। झाड़ पहले छोटा होता है फिर वृद्धि को पाता है। कितनी इन्वेंशन निकालते रहते हैं। बच्चे पैदा कम कैसे हों ये सोचते रहते हैं, परंतु नर चाहत कुछ और भई कुछ और की और, है ना। नर चाहते हैं कुछ और कि वृद्धि को पाता है, छोटा होता है फिर वृद्धि को पाता है। कितनी इन्वेंशन निकालते हैं कि बच्चे कम पैदा हो, निकालते हैं ना। ऑपरेशन हो रहा है आज, बहुत सारा चीज़ निकल गया है जिससे बच्चे कम पैदा हों। लेकिन जितनी आत्माएं हैं उतना तो आएंगी ही ना, उतना तो जन्म लेंगी ना, चाहे कुछ और। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि नर चाहत कुछ और हुई कुछ और की और, कुछ और होती है। तो सबकी मृत्यु तो होनी ही है। अभी असल फसल बहुत अच्छी होगी। आई बरसात कितना नुकसान कर देती है। फसल बहुत अच्छी हुई, सब खुश हो जाते हैं, सरकार भी खुश हो जाती है कि बहुत अच्छा फसल हो रहा। अब इतना ज़्यादा बारिश होगा ना कि सब खत्म हो जाएगा, और हो रहा है ना। अभी देखिए कितना बारिश हो रहा है। आई बरसात कितना नुकसान कर देती है। नेचुरल कैलेमिटीज़ की तो कोई समझ ना सके, कोई बात का ठिकाना थोड़े ही। अभी कहाँ फसलों और बर्फ़ के ओले पड़ जाएं, कितना नुकसान हो जाता है। बारिश ना पड़ी तो भी नुकसान, इनकी कुदरती आपदाएं कहा जाता है। मतलब बारिश ना हो तो भी नुकसान, अब बारिश ज़्यादा हो जाता है तो भी नुकसान हो जा रहा है। ये सब कुदरती आपदाएं हैं, यह तो ढेर होने वाली हैं। इनसे बचने के लिए बहुत बहादुर होना चाहिए। कोई का ऑपरेशन होता है तो वह कोई देख नहीं सकते, देखते ही अनकॉन्शियस हो जाते हैं, है ना। मतलब जहाँ ऑपरेशन किया जाता है ना उसमें थेथर का सुई दे दिया जाता है, और वो उस मतलब उसको देख रहा है सब, लेकिन उसको दर्द का वहाँ फीलिंग नहीं होता है। तो यहाँ भी बाबा हम लोगों को कैसा बना दे रहा है कि हम देखेंगे सब परिवर्तन हो रहा, ना जैसा हो रहा, वो डूब रहा, वो हो रहा, लेकिन हम एकदम शांत होकर देखेंगे, साक्षी दृष्टा होकर देखेंगे। क्योंकि सुई लगा दिया बाबा, वो उसमें तो थेथर का सुई लगाता है, यहाँ पर ज्ञान का इंजेक्शन लगा दिया बाबा। तो ऑपरेशन सारी सृष्टि का करके सारी सृष्टि जो रोगी बनी हुई है उसे निरोगी बनाता है। अविनाशी सर्जन भी बाप का ही नाम है। वैद्यनाथ किसका नाम है? शिव बाबा का ना। तो अभी शिव बाबा का सारे रूपों का कर्तव्य रूप चल रहा है ना। वैद्यनाथ का भी, अकाल मूर्त का भी, सबका रूप बोलते, महाकाल है वो, सोमनाथ है, सबका रोल चल रहा है। तो अविनाशी सर्जन बाप का ही नाम है। वह सारे विश्व का ऑपरेशन कर देंगे, जो फिर विश्व में रहने वालों को कभी भी दुख नहीं होगा। कितना बड़ा सर्जन हुआ ना। आत्माओं का भी ऑपरेशन करते हैं तो बेहद की सृष्टि का भी ऑपरेशन करने वाला बाबा है। ऑपरेशन ही तो हो रहा है ना, इतना बारिश ये सब जो हो रहा है ना, ऑपरेशन हो रहा है।
तो बेहद की सृष्टि का भी ऑपरेशन करने वाला है। वहाँ मनुष्य को तो क्या, जानवर भी रोगी नहीं होंगे, वहाँ कोई भी रोगी नहीं, अभी बहुत रोगी हैं। तो इसीलिए बाबा कहता है ना, दुनियावी हर चीज़ जो विकारी है उसका त्याग कर दो और बाबा के हर श्रीमत का पालन करो। क्योंकि बाबा ऐसे बोला जाता है कि बाबा को मानने वाले सब हैं, लेकिन बाबा की मानने वाले बहुत थोड़े बच्चे होंगे। बाबा को मानने वाले सारी दुनिया है, कोई अल्लाह कह रहा, कोई गॉड कह रहा, कोई ईश्वर कह रहा, मान रहा सब कोई, लेकिन बाबा की जो श्रीमत है, आज यहाँ बच्चे ज़्यादा क्यों नहीं आ पाते हैं। बाबा के बच्चे बोलते हैं ना कि देखो भक्ति मार्ग में कितना भीड़ लग जाता है, लेकिन बाबा के घर में बहुत कम बच्चे होते, क्योंकि यहाँ बाबा की श्रीमत है और श्रीमत पर चलना ही है। नहीं भी अच्छा एक बात बताइए कि सतयुग में तो छोड़ दीजिए, वहाँ तो सतो प्रधान स्थिति होगा, लेकिन फिर भी अगर सतयुग में जाना है, देवी देवता को भोग लगता है गलत चीज़ों का, लहसुन प्याज का भोग लगता है नहीं, तो अगर जो खा रहे वो सतयुग में कैंसिल। अच्छा, त्रेता युग में खाने पीने वाले जाएंगे क्या? त्रेता युग में भी नहीं जाएंगे। राम जी को कभी भोग लगा है लहसुन प्याज का? नहीं लगा है। तो यानी कि लहसुन प्याज तो छोड़ना ही है, क्योंकि हम जा रहे सतयुग में। और अगर नहीं हम छोड़ते हैं तो यही बाबा बोल रहा ना कि सबको मैं पवित्र बनाकर ही ले जाऊंगा। तो पवित्र बनाएगा सजाओं के द्वारा, उसके बाद बोले जाएगा, क्योंकि जितनी आत्माओं को जाना है सतयुग त्रेता, उसमें तो करवाएगा ही करवाएगा। तो बाबा तो परसों नरसों की भी मुरली बोला ना कि परम धाम भी हम पवित्र बना के ले जाएंगे। तो पवित्र कैसे बनाता देखेंगे कि कोई बहुत ज़्यादा बीमार हो गया ना, उसका सारा खाना पीना बंद हो गया, उसको दलिया और खिचड़ी पे रखा जा रहा है। क्यों? पावन बनाने का ये सब समाधान किया जा रहा है ना। तो बाबा कहते हैं कि वहाँ मनुष्य क्या, जानवर भी रोगी नहीं होते। बाप समझाते हैं मेरा और बच्चों का क्या पाठ है, सब सारा कुछ समझाते हैं। इसको कहते हैं रचना की आदि मध्य अंत का ज्ञान भी तुम ही ले रहे हो। बच्चों को पहले तो ये खुशी होनी चाहिए कि हम स्वयं भगवान से पढ़ रहे हैं। आज सतगुरुवार है, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। व्यापार में भी कहते हैं ना, सत्य बोलो, ठगी की बात नहीं करो। फिर भी लोभ में आकर कितना जास्ती दाम बताकर सौदा कर देंगे। बहुत ज़्यादा दाम बोलते हैं ना कि हम कुछ भी नहीं कमा रहे हैं, है ना। आप कमाइए, बिजनेस है, थोड़ा सा कमाइए, लेकिन बहुत ज़्यादा कमाना ये भी बोलते ना, इसको भी बोलते गलत काम है, डकैती है। तो बाबा कहते हैं कि ज़्यादा ठगी की बात हो जाती, ज़्यादा दाम बताकर सौदा कर देंगे। सच तो कभी कोई बोलते ही नहीं, झूठ ही झूठ बोलते हैं। इसीलिए सत्य को याद करते हैं। कहते हैं ना, सत्य नाम संग है। तो अभी तुम जानते हो बाबा जो सत्य, वही संग चलेंगे ना, बाबा के संग चलना है ना, तो बाबा समान बनना है हम आत्माओं के। तो अभी सत्य के साथ तुम आत्माओं का संग हुआ है, जो तुम ही साथ जाओगे। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा आया हुआ है, जिसको ट्रुथ कहा जाता है ना, ट्रुथ कहा जाता है, बोलते हैं गॉड इज ट्रुथ, तो भगवान सत्य है। तो शिव बाबा आया हुआ है जिसको ट्रुथ कहा जाता है, वह हम आत्माओं को पवित्र बनाकर ही साथ ले जाएगा और एक ही बार यहीं पर संगम युग में ही पवित्र बनाकर ही ले जाएगा, चाहे आप माने या ना माने, लेकिन बाबा तो पवित्र बनाकर ही ले जाएगा। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा आया हुआ है, तो वह हम आत्माओं को पवित्र बनाकर ले जाएगा। सतयुग में ऐसे नहीं कहते कि राम राम संग है या सतनाम संग है, नहीं। बाबा कहते अभी मैं तुम बच्चों के पास आया हूँ, नैनों पर बिठाए ले जाता हूँ। बाबा कहते नैनों पर बिठाकर साथ ले जाएंगे। शंकर की बात नहीं है। बाबा कहते हैं कि यह नैन नहीं, तीसरा नेत्र है, मतलब ज्ञान पर बिठाकर, ज्ञान नेत्र पर बिठाकर, मतलब ज्ञान सुनाकर तुम्हें पवित्र बनाकर ले जाऊंगा। तो यह नैन नहीं, ज्ञान का तीसरा नेत्र है। तुम जानते हो इस समय बाप आए हैं, साथ ले जाएंगे। तो शंकर की बारात नहीं होती है, यह शिव के बच्चों की बारात है। वह पतियों का भी पति भी है ना। कहते हैं तुम सब ब्राइड्स हो, मैं हूँ ब्राइड ग्रूम।
तुम सब आशिक हो, मैं हूँ मासूक। मतलब शिव बाबा साजन है तो हम आत्माएं सजनियाँ हैं। शिव बाबा आशिक है, मासूक है तो हम सब उनके आशिक हैं। तो मासूक तो एक ही होता है ना। तुम आधा कल्प से मुझ मासूक के आशिक बने हो। अभी मैं आया हूँ, सब भक्तियाँ हैं ना। अभी मैं आया हूँ, सब भक्तियाँ हैं। भक्तों की रक्षा करने वाला भगवान है। आत्मा भक्ति करती है शरीर के साथ। सत्युग त्रेता में भक्ति नहीं होती है। भक्ति का फल सत्युग में भोगते हो, जो अब बच्चों को दे रहे हैं बाबा। वह तुम्हारा मासूक है जो तुमको साथ ले जाने के लिए आया है। तुम अपने पुरुषार्थ अनुसार जाकर राज्य भाग लोगे। तो जैसा भी संगम युग पर हम पुरुषार्थ करेंगे वैसा राज्य भाग्य पाएंगे। यह कहाँ भी लिखा नहीं है। कहते शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। अब तुम सब पार्वतियां हो। मैं हूँ कथा सुनाने वाला अमरनाथ। तो अमरनाथ एक ही को कहा जाता है। ऊंचे से ऊंचा बाप है, उनको तो अपनी देह नहीं। कहती है मैं अमरनाथ तुम बच्चों को अमर कथा सुनाता हूँ। शंकर पार्वती यहाँ कहाँ से आएंगे? वो तो सूक्ष्म तनवासी है, तो यहाँ कैसे कथा सुनाएंगे? वो कैलाश पर्वत पर बोलते ना हैं। तो वैसा नहीं, बाबा कहता शिव बाबा आकर हम पार्वतियों को यानी पार्वतन में रहने वाली आत्माओं को ज्ञान सुनाता है। तो अमरनाथ कथा अमर बनने का कथा सुनाता है कि बच्चे तुम अमर आत्मा हो जो अमर है। तो वह तो है ही सूक्ष्म तन में, जहाँ सूरज चांद सितारे भी रोशनी नहीं रहती। सूरज चांद सितारों की रोशनी नहीं रहती है सूक्ष्म तन में भी। सत्य बाप अभी तुमको सत्य कथा सुनाती हैं। बाप बिगर बच्चे सच्ची कथा कोई सुना ना सके। तो यह भी समझते हो कि विनाश होने में टाइम लगता है। कितनी बड़ी दुनिया है ना। कितनी ढेर मकान आदि गिरकर खत्म होंगी। अर्थक्वेक में कितना नुकसान होता है, कितने मरते हैं। बाकी तुम्हारा छोटा सा झाड़ होगा, जो अभी लग रहा है कि बहुत छोटा झाड़ है, यही छोटा सा झाड़ राज्य करेगा। बाकी सभी आत्माएं विनाश को प्राप्त करेंगी। तो अर्थक्वेक में कितना नुकसान होता है, कितने मरते रहते हैं। बाकी तुम्हारा छोटा सा झाड़ होगा। दिल्ली परिस्थान बन जाएगी। एक ही परिस्थान में लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है। कितने बड़े बड़े महल बनते होंगे। आज बाबा स्वर्ग घुमाने आया है, स्वर्ग घुमा रहा है कि बाबा कह रहा है वहाँ बहुत बड़े बड़े महल होंगे। बेहद की जागीर मिलती है, तुमको कुछ खर्चा करना नहीं पड़ता वहाँ। बाबा कहते हैं इनकी यानी कि ब्रह्मा की लाइफ में भी कितना सस्ता अनाज था, तो सत्युग में कितना सस्ता होगा। जब ब्रह्मा बाबा जब थे तो उस समय कितना सस्ता अनाज था। अब सत्युग में कितना सस्ता होगा, वहाँ तो कितना कम दाम होगा। और धन तो था होगा। इसीलिए पहले बोलते थे ना कि धन ले जाते थे पॉकेट में और अनाज लाते थे बोरी भरकर। और अभी पैसा भर भर के ले जाते हैं और अनाज लाते हैं झोली भर, एकदम थोड़ा थोड़ा लाते हैं। तो सत्युग में कितना सस्ता होगा। दिल्ली जितने तो एक एक के घर और जमीन आदि होंगी। वो बताइए कि ये पूरा दिल्ली जो बाबा उसका तुलना कर रहा है कि पूरा दिल्ली एक एक का घर और आंगन होगा पूरा दिल्ली। तो इतना बड़ा दिल्ली आप घूम पाएंगे? तो इसीलिए बाबा कहता है ना कि महल में भी घूमने के लिए आपके पास पुष्पक विमान होंगे। घर महल में अलग होंगे, घूमने के लिए अलग होंगे, स्कूल जाने के लिए सबका अलग अलग होगा पुष्पक विमान। सोचिए वहाँ कितना भरपूरता होगा। तो राज्य होगा, जमीन आदि होगी, मीठी नदियों पर तुम्हारा राज्य चलेगा। एक एक को क्या नहीं होगा वहाँ, सोचो तो सही। सदा अन्न मिलता रहेगा। वहाँ के फल फूल भी देखते हो कितने बड़े बड़े होते हैं। तुम सूबी रस पी कर आते हो, कहते हैं वहाँ माली है। अब माली तो जरूर बैकुंठ में अथवा नदी किनारे होगा ना। वहाँ कितने थोड़े होंगे। कहा अभी इतने करोड़, कहाँ 9 लाख, और सब कुछ तुम्हारा होगा। मतलब कहाँ 800 करोड़ में बट गया और कहाँ मात्र 9 लाख होंगे। तो कितना होगा, सब कुछ तो हमारा होगा। तो वहाँ कितने थोड़े होंगे ना, और सब कुछ तुम्हारा होगा। बाप ऐसी रजाई देते हैं जो हमसे कोई छीन न सके। आसमान धरती आदि सब के मालिक तुम बनते हो। क्यों? आसमान और धरती, धरती मतलब शरीर है ना, आसमान मतलब मन बुद्धि। तो जब हम यहाँ पर अपनी शरीर की कर्मेंद्रियों को, अपने मन बुद्धि को कंट्रोल कर लेते हैं, तो वहाँ धरती और आकाश के हम
मालिक बनकर बैठते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो हम स्वराज अधिकारी बनते हैं, इसी से तो विश्वराज अधिकार मिल रहा ना। तो जितना हम स्वराज अधिकारी बनेंगे उतना ऊंचा पद मिलेगा। तो खूब खुशी का पारा चढ़ जाता है जो सुनने से। बाबा कहते हैं कि आसमान धरती के तुम मालिक बनते हो। गीत भी बच्चों ने सुना ना कि धरती आकाश सब हमारा होगा। तो ऐसे ऐसे गीत 6-8 हैं जिन्हें सुनने से खुशी का पारा चढ़ जाता है। देखो अवस्था में कुछ गड़बड़ है तो गीत बजा लो, यह खुशी के गीत है। तुम तो अर्थ भी जानते हो ना। तो बाबा बहुत युक्तियाँ बतलाते हैं अपने को हर्षित मुख बनाने के लिए। बाबा कहते हैं जब भी उदास हो जाओ या कोई परिस्थिति आ जाए, जब भी कोई परिस्थिति आता था, पहले स्थिति तो वैसा नहीं होता था ना, तो बाबा को ही स्मरण लेते थे, कैसे होगी तेरे होते मेरी हार सांवरे। मैं तो पहले से ही हारा हूँ। अब लोग पूछेंगे तो क्या बोलेंगे कि तेरे रहते हार कैसे हो गई, मैं तो पहले से ही हारा था, लेकिन भगवान तुम्हारे रहते मेरी हार कैसे हो गई। ये गाना खूब बजाते थे और फिर देखते थे परिस्थितियाँ ठीक हो जाती थी बाबा को याद करने से। तो बाबा कहते हैं ना कि खुशी हो जाएगी। बाबा युक्ति बताते हैं ना। तो बाबा इतनी खुशी नहीं रहती है। माया के तूफान आते, बच्चे बोलते हैं अरे माया के तूफान तो आए, तुम बाजा बजा लो ना, तुम बाजा बजा लो, मतलब गाना बजा लो, तो उसके बाद अपने विघ्न समाप्त हो जाएंगे। तो खुशी के लिए बड़े बड़े मंदिरों में भी फाटक पर बाजा बजता रहता है ना। बॉम्बे में माधव बाग में लक्ष्मी नारायण के मंदिर के फाटक पर भी बाजा बजता रहता है। तुमको कहते हैं यह फिल्मी रिकॉर्ड क्यों बजाते हो। उनको क्या पता कि ड्रामानुसार काम में आने की चीज़ है। ये सब फिल्मी गाना भी काम में आने की चीज़ है ना, उमंग उत्साह दिलाता है। तो इनका अर्थ भी अभी तुम समझते हो, यह सुनने से भी खुशी में आ जाओगे। परंतु बच्चे भूल जाते हैं। घर में किसी को गर्मी होती है तो भी गीत सुनकर बड़े खुश होंगे ना। यह बहुत वैल्यूबल चीज़ है। बाबा कहता ना कि अगर गर्मी है, साधन नहीं है, तो भी गीत बजा लो कि धरती भी हमारा होगा, आकाश भी हमारा होगा, सब पर हमारा राज्य होगा। तो खुशी का पारा चढ़ जाएगा, फिर साधन की तरफ आकर्षण नहीं जाएगा। तो बाबा कहते यह बहुत वैल्यूबल चीज़ है। कोई के घर में झगड़ा चलता है, बोलो भगवान उवाच, काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से हम विश्व के मालिक बनेंगे। फिर फूलों की वर्षा होगी, जय जयकार हो जाएगी, सोने के फूल बरसेंगे ना। अभी कांटों के सोने के फूल बन रहे हैं, अभी कांटे से सोने के फूल बन रहे हैं। हम सभी कांटे बन गए थे ना दुख देने वाले। अब बाबा का ज्ञान सुन सुनकर हम सोने के फूल बन रहे हैं। फिर तुम्हारा अवतरण होगा। फूल नहीं बरसते, लेकिन तुम फूल बनकर आते हो। जैसे ऊपर से ना, जैसे हम लोग यहाँ से जा रहे हैं तो कांटों से फूल बनकर परम धाम जाएंगे और फिर ऊपर से आएंगे तो फूल बनकर आएंगे। बरसते लेकिन तुम फूल बनकर आते हो। मनुष्य समझते हैं सोने के फूल बरसते हैं। एक राजकुमार विलायत में गया, वहाँ पार्टी दी थी, उनके लिए सोने के फूल बनवाए, सबके ऊपर वर्षा की, खुशी के मारे इतनी खातिरी की, सच्चे सच्चे सोने के बनाए थे फूल। बाबा उनकी स्टेट आदि की भी अच्छी रीति जानते थे। वास्तव में तुम फूल बन कर आते हो, सोने के फूल ऊपर से उतरते हो। तुम बच्चों को कितनी लॉटरी अभी मिल रही है कि सब कुछ हमारा हो जाएगा। तो सोने के फूल अभी तुम बन रहे हो। जैसे लौकिक बाप बच्चों को कहते हैं ना तुम्हारे लिए लाया हूँ, तो बच्चे कितनी खुश हो जाते हैं ना। तो बाबा भी कहते तुम्हारे लिए बहिष्ठ लाया हूँ। जैसे लौकिक पिता भी कुछ ना कुछ तोहफा लाते थे ना कि हाँ चलो बच्चे मेरे खुश हो जाएंगे, तो यहाँ भी बाबा हमारे लिए बहिष्ठ लेकर आया है, तो क्यों ना हम उसके लायक बन जाएं। तुम्हारे लिए बहिष्ठ लाया हूँ, तुम वहाँ राज्य करोगे तो कितनी खुशी होनी चाहिए। कोई को छोटी सौगात देते हैं तो कहते बाबा आप हमको तो विश्व की बादशाही देते हो, यह सौगात क्या चीज़ है। अरे शिव बाबा की याद साथ रहेगी तो शिव बाबा की याद रहेगी, शिव बाबा साथ रहेंगे तो शिव बाबा की याद रहेगी और तुमको पदम मिल जाएगा। तो बाबा कहते ना कि छोटी मोटी कोई सौगात देते हैं तो हम उसमें फंस जाते हैं, तो बाबा कितना बड़ा सौगात दे रहा है, तो हमें तो बाबा में पूरी तरह से फंसना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सीख लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सारे सत्य के संग वापस जाना है, यानी कि शिव बाबा के संग ही हमें वापस जाना है, तो हमें संपूर्ण संपन्न पवित्र बनकर जाना है। इसीलिए सदा सच्चा होकर रहना, कभी भी झूठ नहीं बोलना है। हम ब्रह्मा बाबा के बच्चे आपस में भाई बहन हैं, इसीलिए कोई भी क्रिमिनल एक्ट नहीं करना है, गलत काम नहीं करना है। को भाई भाई और भाई बहन के सिवा और किसी भी संबंध का भान ना रहे, है ना। हम बहू हैं, हम सास हैं, हम पत्नी हैं, ये सब भान ना रहे। मन में केवल रहे आत्मा रूप में हम भाई भाई हैं और ब्राह्मण आत्माएं आपस में भाई बहन हैं। हम ब्रह्मा के बाबा के बच्चे आपस में भाई बहन हैं, तो ये सदा याद रखें। वरदान है, याद के बल से अपने व दूसरों के श्रेष्ठ पुरुषार्थ की गति विधि को जानने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी बनो। याद के बल से हम खुद का भी देख सकते हैं कि हम कितनी गति से चल रहे हैं, उड़ रहे हैं, और दूसरों को भी समझ सकते हैं कि कितना आगे बढ़ सकता है। जैसे साइंस वाले पृथ्वी से स्पेस में जाने वालों को हर गतिविधि को जान सकते हैं ना। जैसे यहाँ से कोई चांद पे गया, कोई ग्रह पे गया, तो नीचे वाले भी जानते हैं कि ऊपर में कहाँ तक पहुँचे, क्या कर रहे हैं, तो हर गतिविधि को जान सकते। ऐसे आप भी त्रिकालदर्शी बच्चे साइलेंस अर्थात याद के बल से अपने व दूसरों के श्रेष्ठ पुरुषार्थ व स्थिति की गति विधि को स्पष्ट जान सकते हो। दिव्य बुद्धि बनने से, याद के शुद्ध संकल्प में स्थित होने से त्रिकालदर्शी भव का वरदान स्वतः ही मिल जाता है। जब हम उस स्थिति में स्थित रहते हैं तो तीनों कालों को स्पष्ट देख पाते हैं और नए नए प्लान प्रैक्टिकल में लाने के लिए स्वतः इमर्ज होते रहते हैं। मतलब अचानक जैसे कि कोई समस्या आ गया और हम सोच रहे हैं भी कि क्या करना चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा कुछ, और अचानक सोचते सोचते कोई उपाय आ जाता है कि ये समाधान कर लो ठीक हो जाएगा, और कर लेते तो ठीक हो जाता है। लेकिन वास्तव में हम नहीं समझते कि ये समाधान देने वाला भी बाबा है। अपने अंदर अहंकार आ जाता है कि हम देखो ये समाधान तो हम ही दिए थे, बोलने से भी नहीं चुकते कि मेरा ही ये समाधान दिया हुआ है। तो बाबा कहते हैं नहीं, दिव्य बुद्धि बनने से, याद के सुसंकल्प में स्थित होने से त्रिकालदर्शी भव का वरदान स्वतः प्राप्त हो जाता है और फिर नए नए प्लान प्रैक्टिकल में लाने के लिए स्वतः इमर्ज हो जाती हैं। स्लोगन है, सभी के सहयोगी बनो तो स्नेह स्वतः ही प्राप्त होता रहेगा। सबके स्नेही, चाहे कोई कैसी भी आत्माओं में सबसे प्यार करना है तो सभी बहुत प्यारे बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे, स्वयं और सभी के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। अगर किसी को बदलना है तो योग की शक्ति का प्रयोग करना है, योग का सकाश देना है। कोई भी यह नहीं कह सकता कि हमको तो सेवा का चांस नहीं है। कोई बोल नहीं सकते तो मनसा वायुमंडल से मुख की वृत्ति सुखमय स्थिति से सेवा करो। तबीयत ठीक नहीं है तो घर बैठे भी सहयोगी बनो। सिर्फ मनसा में शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो, शुभ भावनाओं से संपन्न हो जाओ। कल ही देखिए एक माता से बात हुआ ना, तो वो बोल रही थी कि तबीयत ठीक नहीं है, तो क्या हुआ, हम घर बैठे सकाश देंगे और अच्छे से टाइम मिल रहा है हमको, बहुत अच्छे से योग करेंगे। तो देखिए हमारे अंदर लगन होना चाहिए योग करने का। कैसे योग करना, ये नहीं कि समय नहीं मिल रहा, बीमार हैं, नहीं, हम सोते जागते उठते बैठते भी वही संकल्प, बाबा आप मुझे सत्युग में ले जा रहे हो, आप मुझे विश्व राज अधिकारी दिला रहे हो, मैं क्यों नहीं आपकी श्रीमत पर चलूंगी बाबा। ऐसे ऐसे करके बात करते रहेंगे तो नींद में भी आपका वही संकल्प चलेगा कि मुझे बनना है, मुझे ऐसा बनना है। ओम शांति। आज विजयदशमी है ना, तो आज तो रावण का दहन होगा। तो रावण का दहन होगा तो हम सब भी अपने अंदर सोचिए कि मेरे अंदर रावण का आज कौन सा संस्कार है, उसको आज इस योग अग्नि में स्वाहा कर देंगे। आज बाबा को समर्पण कर देंगे कि ये विकार अब मेरे अंदर नहीं होना चाहिए। जो बाबा की श्रीमत है, अगर हम बाबा से प्यार करते हैं तो बाबा की हर श्रीमत सिर आंखों पर रखेंगे। हमें सत्युग का प्रिंसेस बनना है तो हमें हर एक श्रीमत पर चलना है। तो आज अपने अंदर के रावण को मारेंगे, है ना। ओम शांति। सभी एकाग्र हो जाएंगे। मैं आत्मा अपने भ्रिकुटी तख्त पर विराजमान हूँ।
मैं आत्मा स्वराज अधिकारी हूँ। सभी आत्माओं पर मेरा राज्य स्थापन हो रहा है। मैं स्वराज अधिकारी विश्वराज अधिकारी हूँ। सभी आत्माएं बहुत मीठी हैं बाबा, और सबको ही अपने घर जाना है। मैं आत्मा आपकी हर एक श्रीमत पर चलकर माया के हर विकारों का अंत कर रही हूँ और विश्वराज अधिकार वापस ले रही हूँ बाबा। बाबा आपका शुक्रिया, आपने तो हमें जीना सिखा दिया, परिवर्तन करना सिखा दिया बाबा। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा, शुक्रिया। ओम शांति मीठे बाबा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति। सभी को ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति दीदी, सभी ओम को शांति, ओम शांति, ओम शांति। सभी को ओम शांति, सभी को ओम शांति। हाँ आज हाँ हाँ भोग लगाना है। हाँ स्पीकर ऑफ कर लीजिएगा, सभी स्पीकर ऑफ कर लीजिए। स्पीकर पिंकी बहन आपका स्पीकर ऑन है।